जय श्री कृष्ण दोस्तों। माता सीता जब सिंदूर लगा रही थी तब हनुमान जी ने देखा कि वह सिंदूर लगा रही हैं तो उनसे पूछा। तो माता सीता ने कहा कि ये मैं अपने प्रभु श्री राम की लंबी उम्र की कामना के साथ, यही भाव के साथ मैं इसे धारण करती हूँ। और तभी हनुमान जी ने पूछा कि क्या इसे लगाने से मेरे प्रभु की उम्र बढ़ जाएगी? तो उन्होंने कहा हाँ। फिर वे सारे के सारे सिंदूर अपने शरीर पर मल लिए और तब से आज भी देख सकते होंगे आप कि हनुमान जी की मूर्ति पर हमेशा सिंदूर चढ़ा हुआ होता है, जो कि वो हमेशा कहते कि जो भी राम भगवान का नाम लेगा, जो उनकी पूजा करेगा, वो उसकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो आप उनकी पूजा करने की जगह आप यदि राम भगवान की पूजा करते हैं तो हनुमान जी अपने आप ही खुश हो जाते हैं। तो चलिए, बात तो एक छोटी सी कहानी की थी यहाँ पर, और अब आगे है सिंदूर के बारे में जानकारी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। वैदिक काल से प्रयोग हो रहा है इसका। वैदिक काल से प्रयोग में लाया जा रहा सिंदूर का उल्लेख वेदों में मिलता है। प्राचीन भारत में यह विवाहिता स्त्रियां की पहचान और उनके पति की लंबी उम्र के प्रतीक के रूप में स्थापित था। मूर्ति चित्रण। अब मूर्ति चित्रण। देवी देवताओं की मूर्तियों और चित्रों में भी सिंदूर की उपस्थिति दिखती है, विशेषकर माता पार्वती के रूप में जो सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। दूसरा, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। सिंदूर सौभाग्य है। हिंदू धर्म में सिंदूर विवाहित स्त्री के सौभाग्य मीन्स पति की दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। माँ पार्वती और भगवान शिव की कथा अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तप किया और विवाह के बाद सिंदूर धारण कर उन्हें अर्पित किया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। यह परंपरा माता पार्वती के सिंदूर धारण करने के बाद से आई है। करवा चौथ, तीज और सौभाग्यवती व्रतों में इसका प्रयोग विशेष रूप से होता है। वैज्ञानिक कारण है, सिंदूर उस स्थान पर लगाया जाता है जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। सिंदूर उस स्थान पर लगाया जाता है जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, जो शरीर का मानसिक संतुलन केंद्र है। यह स्थान पिट्यूटरी ग्लैंड और ब्रेन नर्व्स के पास है। सिंदूर लगाने से इस क्षेत्र में हल्का दबाव पड़ता है, जो मानसिक शांति देता है। और रसायन विज्ञान। पारंपरिक सिंदूर में पारा होता है। अब कई जगह यह निषेध हो चुका है। यह थर्मल रूप से ठंडक होता है। पारा थर्मल रूप से ठंडक होता है, जिससे मानसिक संतुलन बना रहता है। पारा एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक भी है जो संक्रमण से बचाता है। पर आज के सिंदूरों में केमिकल मिलाए जाते हैं, इसलिए शुद्ध सिंदूर या कुमकुम ही उपयुक्त है। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव। मन में सुरक्षा का भाव। सिंदूर विवाहिता को मानसिक रूप से संतुलन और सुरक्षा का भाव देता है, समाज में पहचान देता है। यह विवाहिता स्त्री की सामाजिक पहचान और उसके पति के प्रति समर्पण का प्रतीक है। आधुनिक युग में सिंदूर की वैकल्पिक मान्यता है। आज के समय में कई महिलाएं सिंदूर न भी लगाएं तो भी उनका विवाहिता होना वैध माना जाता है। पर जो महिलाएं इसे लगाना पसंद करती हैं, वे अपनी आस्था और परंपरा को निभा रही होती है। फैशन और परंपरा का मेल। आज सिंदूर कई रंगों, डिजाइनों या स्टाइल में उपलब्ध है। पारंपरिक लाल, ऑरेंज, कुमकुम, लिक्विड सिंदूर इत्यादि। निष्कर्ष यह है कि सिंदूर केवल एक श्रृंगार नहीं है, बल्कि एक महिला के सम्मान, प्रेम और पति के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इसके पीछे विज्ञान, परंपरा, इतिहास और आध्यात्मिक का सुंदर समागम छिपा है। जो महिलाएं इसे लगाती हैं, वे न केवल अपने सुहाग के लिए प्रार्थना करती है, बल्कि उस परंपरा को भी जीवित रखती है जो हजारों वर्षों से भारत की आत्मा
रही है। और अब सवाल है कि शुद्ध सिंदूर कैसे बनता है और इसे लगाने की सही विधि क्या है। शुद्ध सिंदूर कैसे बनता है और इसे लगाने की सही विधि क्या है, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंदूर सिर्फ सौंदर्य प्रसाधन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक परंपरा का हिस्सा है। शुद्ध सिंदूर क्या होता है? शुद्ध सिंदूर वह होता है जो प्राकृतिक सामग्री से बना हो और रासायनिक तत्वों से रहित हो। पारंपरिक रूप से सिंदूर का निर्माण ऐसी सामग्री से होता है जो त्वचा और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो। शुद्ध सिंदूर बनाने की विधि कुछ इस प्रकार है। सामग्री में हल्दी 100 ग्राम, चूना जो कि लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 10 से 15 ग्राम, हल्दी ले 100 ग्राम, 10 से 15 ग्राम चूना और थोड़ा सा पानी। सबसे पहले हल्दी को सुखाकर पीस लें। अब एक कांच या मिट्टी के बर्तन में थोड़ा पानी डालें और उसमें चूना मिलाएं। फिर इसमें हल्दी मिलाएं और धीरे धीरे चलाते रहें। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि मिश्रण लाल नारंगी रंग में बदलने लगा है। यह पारंपरिक सिंदूर है। अब इसे सुखा लें और पाउडर के रूप में स्टोर करें। सावधानी, इसमें किसी भी प्रकार का मरकरी या लीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये त्वचा और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। सिंदूर लगाने की विधि। सनातन परंपरा के अनुसार कौन लगा सकता है सिंदूर? केवल विवाहित स्त्री को सिंदूर लगाने का अधिकार होता है। विधवा स्त्री या अविवाहित स्त्री इसे नहीं लगाती। कब और कैसे लगाएं? स्नान करके साफ वस्त्र पहनने के बाद दर्पण के सामने खड़े होकर श्रद्धा और ध्यान के साथ सिंदूर लगाएं। दाहिने हाथ की उंगलियों से या सिंदूर स्टिक से हल्के से सिर की मांग में सिंदूर भरें। लगाते समय मन में अपने पति की दीर्घायु और अपने विवाह की रक्षा की प्रार्थना करें। पारंपरिक रूप से सिंदूर लगाने के समय यह मंत्र बोला जा सकता है। पारंपरिक रूप से सिंदूर लगाने समय यह मंत्र बोला जा सकता है। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव श्री गृहाण शुभम मम। भावार्थ है, यह सुंदर लाल सिंदूर मेरे सौभाग्य, सुख और पति की दीर्घायु का कारण बने। ध्यान दें, सिंदूर को किसी और के सामने मजाक या दिखावे में न लगाएं। यह एक संस्कार है, केवल सौंदर्य प्रसाधन नहीं। शुद्ध सिंदूर केवल लाल रंग की वस्तु नहीं, बल्कि वह श्रद्धा, भक्ति और सौभाग्य का प्रतीक है। इसे आस्था और नियम से बनाया और लगाया जाए तो इसका मन, शरीर और आत्मा तीनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जय श्री कृष्ण।